ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यस, जैसे मैंने आपको कहा था, हर संडे वी विल हैव अ पीवाईक्यू सेशन। तो सो दिस इज अवर पीवाईक्यू सेशन एंड टुडे वी आर हैविंग अ जे एडवांस 2025 का पेपर। पेपर वन पेपर टू दोनों डिस्कस करेंगे। और एक और बात है, हर पीवाईक्यू सेशन के बाद आपको कुछ सवाल एक्स्ट्रा मैं करने को दूंगा और उसी को हम उसी लेक्चर में डिस्कस भी कर रहे होंगे। तो हर पीवाईक्यू सेशन इस तरीके से 1 घंटे का वी विल ट्राई टू मेक। ओके, अच्छा। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द, अगर कैसे 1 घंटा में मतलब क्या करेंगे, पहले पीवाईक्यू खत्म करेंगे, जितना टाइम बचेगा उसमें मैं आपको अच्छा सा क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। और अगर कभी पीवाईक्यू जल्दी खत्म हो जाएंगे तो हम अच्छे क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। तो बस ये बात है, बाकी तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कौन से होंगे भाई? अपने प्योर एडवांस वाले क्वेश्चन, उन्हीं को हम रिपीट करते रहेंगे और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। चलिए, पहले देखिए, पहला कंपाउंड क्या है ये? मैच द कंपाउंड्स इन लिस्ट वन विद एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन एंड लिस्ट, ठीक है। ये कंपाउंड है। रिएक्शन विद फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई। सर ये पैरा पोजीशन पे रिएक्शन हम इसको मानते हैं। यहाँ पे कहीं पैरा पोजीशन नहीं है, तो मैं वन तो इसको नहीं बोलूंगा। रिएक्शन विद निन हाइड्रोजन गिव्स पर्पल कलर। इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद FeCl3 टू गिव वायलेट। ओके, निन हाइड्रोजन इज अ टेस्ट ऑफ अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड्स। यस सर, यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है क्या? हाँ सर, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है और यहाँ पे OH भी है, तो बिल्कुल टू इसमें हो सकता है। रिएक्शन विद ग्लूकोज गिव द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजीन यहाँ पे कहीं पे है? नहीं सर, नहीं है, तो थर्ड नहीं हो सकता। लसेंग एक्सट्रैक्ट्स ब्लड रेड कलर। सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर नहीं है, नहीं हो सकता। आफ्टर हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, इट विल गिव निनहाइड्रन टेस्ट। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर हो गया तो ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, यहाँ पे वो आ जाएगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे COH। तो उधर वाला मुझे नहीं चाहिए, उधर उधर वाले से फर्क नहीं पड़ता। इट विल गिव निनहाइड्रन टेस्ट। यस, निनहाइड्रन टेस्ट। इट विल गिव, डज नॉट गिव पॉजिटिव थैलीन डाई टेस्ट। यस, इट डज नॉट गिव पॉजिटिव थैलीन डाई टेस्ट बिकॉज ऑर्थो ब्लॉक है उसका। तो यस, आपका 5 20 में हो सकता है। 2 and 5 दोनों इसके कैंडिडेट हैं। देख लेंगे आगे। क्यू वाला देखो, क्यू वाले में रिएक्शन विद नाइन, रिएक्शन विद निन हाइड्रोजन गिव्स पर्पल कलर एंड ऑल्सो रिएक्ट्स विद FeCl3। यस सर, इसमें भी पेप्टाइड लिंकेजेस हैं, अमाइड लिंकेजेस हैं ये, पर ये FeCl3 के साथ कलर नहीं देगा, ठीक है। रिएक्शन विद ग्लूकोज विल गिव कॉरेस्पॉन्डिंग, नहीं सर, यहाँ पे वो हाइड्रोजीन भी नहीं है। फोर्थ वाला तो किसी में नहीं होगा, ठीक है, फोर्थ वाला किसी में नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। सल्फर है ही नहीं यहाँ पे। सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन तीनों चाहिए। इसके लिए क्या क्या चाहिए? सल्फर भी चाहिए, कार्बन भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, तीनों चाहिए, सल्फर नहीं है हमारे पास। आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इट विल गिव निन हाइड्रोजन टेस्ट एंड डज नॉट गिव थैलीन डाई टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर कर दूं, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H, तो ये बन जाएगा NH2। फिर यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, वो NH2 रहेगा, ये OH रहेगा। सर इट इज एन अल्फा अमीनो एसिड एंड इट विल गिव इंडियन हाइड्रोजन टेस्ट, तो आपका Q का 5B हो जाएगा। Q का आपका क्या हो जाएगा? 5B हो जाएगा। अच्छा, R देखो। सर R बिल्कुल यहाँ पे येलो डाई जो होती है, दैट इज एनिलीन येलो बोलते हैं हम उसको। एनिलीन का डाई बनता है, दैट इज येलो, दैट इज एनिलीन। यहाँ पे सर बिल्कुल यहाँ पे है, तो इसका आपका 1 आ जाएगा। फिर S सर, इट इज अ हाइड्राजीन, इसमें फाइनली जो आपका हाइड्रोजोन चल रहा है वो आ जाएगा। तो देख लो, कोई ऑप्शन है यहाँ पे 5 है, तो वहां पे 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही हमको, ठीक है। फिर भी देख लो आंसर क्या है, वो देख लो। ये भी आपका OH बन जाएगा ना कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद। दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा सर? दूसरा बनेगा यहाँ पे NH2 और OH। ये आपका दिस इज ऑल्सो अल्फा अमीनो एसिड, ये भी आपका निहाइड्रेट दे देगा और वो थैलीनाइड नहीं बनाएगा। चलो, तो है 2513, अगर कोई है ऑप्शन तो उसको मैं मार सकता हूँ। देखो ये B, 2513 इज अवर करेक्ट आंसर। 2513 इज अवर करेक्ट आंसर। चलो, okay, the monomer involved in the synthesis of nylon 6 6 which gives a positive कार्बोलामाइन टेस्ट, ठीक है। सर इसके दो पॉलीमर होते हैं, एक तो होती है 6 कार्बन की अमाइन, एक ये होता है देखो, 6 कार्बन की अमाइन होती है एक, डाइअमाइन, 6 कार्बन की डाइअमाइन। और एक होता है 6 कार्बन का एसिड। एक क्या होता है आपका? एक होता है आपका 6 कार्बन का एसिड, चार इधर होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देख लो ये कौन सा है, गिन लो, देखो ओम्स गैप पड़ा है सब में। ये है अडीपिक एसिड, दिस इज योर अडीपिक एसिड। ये कौन सा आपका अडीपिक एसिड है? अडीपिक एसिड और इस अमाइन है ना, हेक्सेन 1 2 डाइअमाइन, हेक्सेन 1 6 डाइअमाइन से आपका नाइलॉन 6 6 बनता है। तो कार्बन अमाइन टेस्ट कौन दे रहा है? ये दे रहा है सर, ये वाला, दिस गिव्स पॉजिटिव कार्बन अमाइन टेस्ट, तो ये आपका X हो जाएगा। अच्छा, डूमास मेथड में क्या करते हैं? नाइट्रोजन बनाते हैं। सर इसमें दो N है, तो इसके 1 मोल से 1 मोल ऑफ X विल गिव 1 मोल ऑफ N2।
तो 10 मोल ऑफ एक्स विल गिव 10 मोल ऑफ N2। तो मास पूछा था बस इसका। तो सर इस N2 का मास होता है 28 ग्राम पर मोल, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 28। और आपको आंसर 280 यहाँ पे नहीं लिखना होता है, आपको आंसर लिखना है 280.0 ग्राम, है ना, ग्राम्स में ही पूछा तो 280.0 विल बी द करेक्ट आंसर। 280.0 विल बी द करेक्ट आंसर। 280 विल नॉट बी द करेक्ट आंसर ना, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है पॉइंट जीरो करके। अच्छा, ये हो गया। अब इस सवाल को देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। और यहाँ पे एक चीज अंडरस्टूड है कि यहाँ पे आपको हीट देनी चाहिए, एक चीज है ना, वेरी वेल अंडरस्टूड है यहाँ पे। दिस इज योर फिटिक रिएक्शन। तो क्या करोगे सर, बी आर हटेगा क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉन उस पर अटैक कर रहा है, और यहाँ पे बनेगा डॉट रेडिकल। अच्छा, अब क्या करोगे इस रेडिकल का, सर इस रेडिकल को यहाँ पे लिख लो, है ना, यहाँ पे लिख लो ऐसे। तो यहाँ पे ये क्या कर रखा है सर, दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स कर रखा है यहाँ पे। तो डॉट यहाँ पे है, ठीक है। तो इसी को इसी के सिमिलर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर लो। जहाँ पे डॉट था उसके बगल में ये है। ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ मैं इसको, ताकि आपको वो ढंग से मिले कि जो हिंड्रेंस वाला फैक्टर है वो सबसे कम हो। दिस इज योर फिटिग रिएक्शन का प्रोडक्ट, पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करना है। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे CHO और यहाँ पे CH, ठीक है, हाइड्रोलिसिस भी हो गई। दिस इज अवर P, ये हमारा P है। पहले रिएक्शन कर लेते हैं, फिर बाद में पढ़ लेंगे क्या क्या दिया है। सर P में NaOH डेल्टा, NaOH डेल्टा क्या सोच सकते हो सर, कैनिजारो सोचो, करो कैनिजारो करो, कैनिजारो करो। इसमें जब आपने कैनिजारो करी तो आपका ये बन गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका COO माइनस, एक का एसिड एक का अल्कोहल बना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2OH। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH2OH। फिर H3O प्लस भी दिया है, क्यों दिया होगा सर, इसके लिए दिया है। तो ये बन गया आपका Q। अब NaOH एंड CaO ऑन डेल्टा, ये पागल लोग हैं, इन्होंने दो अलग अलग इसलिए दिए। दिस इज योर सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। तो ये आपका जो CO है इसे आप उड़ा दो, तो क्या बनेगा सर, बेंजीन। ऊपर बेंजीन बन जाएगी और नीचे आपका CH2OH, ये आपका R है, ये आपका क्या है, R। अच्छा, अब T बनाना है, T PbR3 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, दैट इज योर SN2 मैकेनिज्म। तो PbR3 जो T बनेगा, T में आपका क्या होगा सर, कुछ नहीं है, SN2 होगी। तो जो हमारा वो OH है उसकी जगह हम Br सब्सटीट्यूट कर देंगे, है ना। हम क्या करेंगे, वो हो रहा है। तो T आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे Br। T की रिएक्शन किसके साथ करी है, R और NaH के साथ, R और NaH के साथ करी है। NaH क्या है, NaH इज अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, चाह कर भी SN2 नहीं मार सकता। नॉन न्यूक्लियर सबसे ज्यादा कम हिंडर्ड बेस है, पर इट इज अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, ठीक है। नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है, चाह कर भी SN2 नहीं मार सकता है। तो अगर किसी बच्चे ने सोचा है उस पेपर में कि SN2 मारेगा, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। ये बस एसिड बेस करता है। अच्छा, तो एसिड बेस कैसे करेगा सर, उसके लिए ये दिया है ना, एसिड बेस करने के लिए ये दिया है। तो NaH जो है, NaH, एक सेकेंड, NaH क्या करेगा सर, इसका H खींच के माइनस बनाएगा, अटैक करके Br को बाहर, ठीक है। चलो अब देखो क्या, तो S क्या बनेगा बताओ, S क्या बनेगा, S बन जाएगा आपको कुछ ऐसा। अब ये सवाल एज सच इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट इज कि बहुत इतना बड़ा कंपाउंड तुम बना रहे हो पेपर में, हिम्मत चाहिए। ये दिस इज योर S, है ना, 100% सिमेट्रिकल कंपाउंड, दिस इज योर S। तो हमने सब बना लिया, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। रिएक्शन सीक्वेंस, 16 मोल्स ऑफ एक्स लिए हैं आपने, इसके 16 मोल लिए हैं, ठीक। ओके, द यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच स्टेप इज गिवन, द अमाउंट ऑफ एस इन ग्राम्स, एस में कितना बना है वो बताना। अच्छा, कैसे करोगे बताओ, ठीक है। इसमें एक ही ध्यान रखना था बस, बहुत सारे बच्चों ने क्या हो गया, यहाँ पे 100% यील्ड देखी, मोलर मास 210 देखा, सर इसका मोलर मास 210 ही होता है इसका, है ना? तो उन्होंने यील्ड देखी 100%, उन्होंने बोला यहाँ पे 10 मोल बनेंगे पी के, है ना, पर ये गलत है। क्यों गलत है सर, यहाँ पे वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन इज अ कपलिंग रिएक्शन, 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे, 16 बोल रहा हूँ, यहाँ पे 16 उन्होंने लिखा, जो कि गलत था। असल में 16 के दो, इसी पहले स्टेप में 16 के दो हो गए थे, देखो आपने इन दोनों को कंबाइन करके ये बनाया ना बस। तो इसके 8 मोल, फिर 8 का 50% 4। अब ऐसा कोई भी नहीं है कि जहाँ पे 2 से 1 बन रहा हो, ठीक है, 4, फिर यहाँ पे 4 से 2, फिर 2 से 1,
और एक से 0.5, है ना। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, जो उन्होंने एक्स टू पी सोचा वही उन्होंने टी टू एस भी सोचा कि यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल फ्यूज करके एक बना रहे हैं। पर वो ये देखना भूल गए कि टी अलग लिया है और आर अलग लिया है। तो एस के आपके पास 0.5 मोल्स बनेंगे बस। एस के आपके पास कितने मोल्स बनेंगे, 0.5 मोल्स बनेंगे। तो हमें क्या निकालना है, इसका एट द एंड इसका मास निकालना है। देखो वहां पे लिखना है ग्राम्स में निकालना है, इसका मास निकाल लो मास। सर पहले इसमें नंबर ऑफ कार्बन हम काउंट करेंगे, बताओ कितने हैं। 6 + 6 + 6 + 6 कितना होता है, 6 4 = 24, 25 एंड 26 कार्बन। C26, C26 के लिए H कितने चाहिए, 26 2 = 52, 26 2 = 52, 52 + 2 54। और एक वो है, कितने H चाहिए, DU कितनी है सर, 4 DU यहाँ, 4 DU यहाँ, 4 DU, 4 DU, 4 4 16 DU है इसकी। DU कितनी है, 16। तो कितने हाइड्रोजन माइनस करूं सर, 32 हाइड्रोजन आप माइनस कर दो वहां से, तो ये हो जाएगा C26, 54 - 32 अगर मैं करूं, 22, H22O, C26, H22O। इसका मास निकालते हैं, जरा आ जाओ। तो 26 × 12 दैट इज 2 6 12 1 2 4 1 5 1 6 6 27, आ जाएगा पर 2 1 1 312, 312 + 22 + 16, 1 2 3 4 एंड एक सेकेंड, 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 5 ना, 5 5 एंड 350। ये कितना आ रहा है आपका, 350 आ रहा है। एस का मोलर मास 350 आ रहा है और मोल्स कितने हैं उसके, 0.5। तो जो वेट ऑफ एस है वो आ जाएगा आपका 0.5 × 350। और इसे आप बोल सकते हो 1 2 1 2 2 7 14 5 10, 175 ग्राम्स। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 175 ग्राम्स आपका आंसर यहाँ पे आ रहा होगा। जिन बच्चों ने यहाँ गलती करी और यहाँ गलती करी, अच्छा कुछ का ऐसा भी हो सकता है यहाँ गलती नहीं करी, मतलब यहाँ गलती कर दी उसको डबल नहीं किया, और यहाँ उन्होंने गलती कर दी और डबल मतलब हाफ कर दिया। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यहाँ जैसे दो मॉलिक्यूल्स फ्यूज हुआ तो 50% होना चाहिए, मतलब 16 का 8, है ना। कुछ बच्चों ने यहाँ क्या किया होगा, 16 का 16 कर दिया होगा और फिर यहाँ सही सही कर दिया होगा, यहाँ जो उनके दो आ रहे होंगे उन्होंने दो पे मतलब ऐसा बोला होगा कि दो से एक बनेगा, पर 50% यील्ड है तो दो से 0.5 ही बनेगा, उन्होंने ऐसे सही कर लिया होगा। और जिन्होंने यहाँ भी आधा किया यहाँ भी आधा किया उनका भी गलत, जिन्होंने यहाँ आधा नहीं किया यहाँ भी आधा नहीं किया उनका भी गलत, जिन्होंने यहाँ आधा किया और यहाँ आधा नहीं किया वो तो सबसे करेक्ट है, पर जिन्होंने यहाँ आधा नहीं किया और यहाँ आधा कर दिया उनका आंसर तो सही आ जाएगा, पर कॉन्सेप्ट उनका गलत है, ठीक है। तो दिस वॉज योर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये सबसे बढ़िया सवाल था 2025 कैसे बोला जाता है, अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखो जरा। तो देखो ये सवाल बड़ा ही अच्छा पूछा उन्होंने। तो क्या पूछा इसमें, सर इसमें पूछा है द मेजर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन इन लिस्ट टू, यहाँ के जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं आर द रिएक्टेंट्स फॉर द नेम्ड रिएक्शन इन द लिस्ट वन, तो मैच द लिस्ट वन विद द एप्रोप्रिएट एंट्री इन द लिस्ट। ओके, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ मेरे दोस्तों, इसका ये मतलब हुआ कि हमें पहले रिएक्शन करनी है। दिस इज टॉलीन, टॉलीन क्या होता है, PHCH3। सो दिस इज एटार्ड रिएक्शन, यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा सर, PHCHO प्राप्त होगा। पहले स्टेप में आपका क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा, दूसरे स्टेप में आपको PHCHO प्राप्त होगा। अच्छा, मुझे आपको भी दिख रहा है मुझे भी दिख रहा है, इट इज ऑफ फॉर द कैनिजारो, बट वी विल नॉट गेस इट राइट एट द मोमेंट एंड वी विल लाइक सॉल्व इट, है ना। चलो आगे सॉल्व करते हैं। सर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या होता है सर, PHCOH, ये PHCOH। PCl5 के साथ क्या होता है सर, PHCOCl। फिर NH3 के साथ क्या होगा, PHCO NH2 SNA। फिर P4O10 डेल्टा, ये क्या है, दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अमाइड, इससे आपको क्या मिलेगा, साइनाइड देखने को मिलेगा। ओके सर। सर नाइट्रोबेंजीन होता है PHNO2, FeHCl बेस्ट मेथड ऑफ रिडक्शन होता है इसका, इससे हमको PHNH2 मिल जाता है। फिर HCl Na2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और पानी भी डाला है। अरे सर वाह, यहाँ पे फिनॉल बना दिया इन्होंने आपका, इन्होंने पानी भी डाल दिया तो मतलब आपका फिनॉल बन चुका है। क्या बन चुका है आपका, फिनॉल आपका यहाँ पे बन चुका है। अच्छा, तो अगर हम मतलब इस पानी को मतलब इग्नोर भी करें और 0 डिग्री to 5 डिग्री सेल्सियस है ना, तो पानी काइंड ऑफ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए उस पर, तो PHN2+ भी हम अपना एक लेके चलते हैं। बाकी देखते हैं कुछ कंट्रोवर्सी हुई तो देख लेंगे। चलो, टॉलिन, अगेन टॉलिन आ गया, PHCH3। सर Cl2H और फिर H2, तो जब भी Cl2H तो ऐसे केस में एक ही बार कराओ बस,
PHCH2Cl और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा PHCH2OH। फिर टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट आपको बताना है। तो टॉलेंस रिएजेंट ऑब्वियसली बात है यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, तो इन्होंने वही एनसीईआरटी वाला उठा लिया है कि 2 बार आपको कराना है ये, और फिर आपका ये बन जाएगा PHCHO, फिर टॉलेंस बना देगा आपका PHCOH। ऑब्वियसली बात है सॉल्ट बनेगा, पर ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने रिएजेंट ये गलत दिया था, यहाँ पे आपका SOCl2 यूज होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो PHCOCl और NH3 से आपका बन जाएगा फाइनल मेजर प्रोडक्ट PHCONH2। ओके, यहाँ देख लो एनिलीन है, एनिलीन क्या होता है PHNH2। इसके साथ जब रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा PHNHEC, है ना। इसने क्या कर दिया, रिएक्टिविटी कम कर दी इस एनिलीन की रिंग की, यहाँ पे PHNHEC। अब जब आप HNO3 लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है वो यहाँ लगेगा और सिर्फ एक ही बार लगेगा NO2। फिर एक्वस NaOH, दिस इज हाइड्रोलिसिस, तो इसको हटा दो आप और यहाँ पे NH2 भी आपका बन जाएगा। अब देखते हैं कौन सा किसका स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में साइनाइड हमें चाहिए होता है, यहाँ पे आपका साइनाइड आपको दिख रहा है, इट इज योर सेकंड। सैंडमेयर रिएक्शन, देखो मैं बोल रहा था ये खेल देते हैं यहाँ पे पानी देना ही नहीं चाहिए। पानी दे भी रहे हो चलो मत दो ना पानी, मतलब चलो तुमने बोला कम टेम्परेचर पे पानी डाल दिया, पर जनरली पानी सही बात नहीं है, क्योंकि ना इस रिएक्शन में भले ही बहुत सारा पानी बनता है, एक्स्ट्रा पानी आप डालोगे तो वो खतरा ही है आपके लिए, आपको फिनॉल ही ज्यादा ऑब्टेन होगा। तो ऑब्वियसली बात है इसका मैं ये मार सकता हूँ थर्ड का, सेकंड सैंडमेयर का थर्ड मार सकता हूँ। हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए अमाइड चाहिए, ये देखो अमाइड, तो इसका मैं फोर्थ मार सकता हूँ। और कैनिजारो के लिए मुझे चाहिए ये नो अल्फा हाइड्रोजन वाला, नो नहीं 9 नहीं बोल रहा हूँ, नो NO अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोनिल कंपाउंड 1। तो 2341 इज योर करेक्ट आंसर। 2341 देखो बी दिया इन्होंने, 2341 इज योर करेक्ट आंसर। 2341 इज करेक्ट आंसर, है ना। सैंडमेयर के लिए फिफ्थ वाला नहीं यूज कर सकते, सैंडमेयर के लिए आपको ये चाहिए डाइजोनियम सॉल्ट चाहिए, ठीक। ओके, ये एक अच्छा मूल कॉन्सेप्ट के साथ इन्होंने सवाल घुसा के डाल दिया, बाकी चेक करते हैं। देखो हमारे पास एक लीनियर ऑक्टासेक्राइड है, ये सवाल मैं आपको जरा समझाता हूँ। ऑक्टासेक्राइड है एक और लीनियर ऑक्टासेक्राइड है। अच्छा, जो हमारे पास ये ऑक्टासेक्राइड्स होते हैं, मतलब जितने भी सेक्राइड्स होते हैं इनके बीच में होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फॉर एग्जाम्पल एक मोनोसेक्राइड ये है ग्लूकोज, और दूसरा जो ग्लूकोज है वो एक दूसरे से इस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, इसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये एक ईथर लिंकेज है, ये क्या है एक ईथर लिंकेज है। जब इस ईथर लिंकेज का आप हाइड्रोलिसिस करोगे, जैसे H+H2O करोगे तो H+ आएगा पहले, हाँ सर, फिर ये इसको कैच करेगा, फिर क्या होगा GO, यहाँ पे H, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे G। फिर क्या होगा, फिर सर पानी आएगा, पानी आएगा अटैक करके इसको निकाल देगा, तो ये आपका बन जाएगा GOH और वो भी आपका बन जाएगा GOH। तो एक पैरोक्सिल लिंकेज को तोड़ने के लिए कितने चाहिए हमारे पास, एक पानी का मॉलिक्यूल चाहिए। अच्छा, तो हमारे पास अगर ऑक्टासेक्राइड है, ऑक्टासेक्राइड मतलब क्या हुआ, 8 मोनोसेक्राइड एक साथ जुड़े हैं। अगर हमारे पास एक ऑक्टासेक्राइड है, हमारे पास क्या है ऑक्टासेक्राइड है, इट इज अवर ओलिगोसेक्राइड। अगर एक ऑक्टासेक्राइड है तो इसमें 7 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, 7 इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ने के लिए एक पानी का मॉलिक्यूल चाहिए, तो 7 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ने के लिए 7 पानी के मॉलिक्यूल चाहिए। ओके सर, इसका वेट कितना है, इस ऑक्टासेक्राइड का वेट दिया है सर 1024 ग्राम। अच्छा, और यहाँ क्या है 7 पानी का मॉलिक्यूल, मतलब 7 इंटू 18 आपने करना है, एंड यू विल 6 5 7 इंटू 7 136। कितना आ जाएगा आपको, ये 136 आ जाएगा। तो जब ये मिक्सचर होगा, जब टोटल हाइड्रोलिसिस के बाद जो मिक्सचर बनेगा उसका मास कितना होगा, उसका मास होगा 1024 प्लस 136, ये हो जाएगा आपका 3456, एक सेकेंड, 1024 ये ना, हाँ, तो 6 4 जा 10, 3456 1160, 1160 इज योर मास। ठीक है, सही कर रहे हैं हमारे 7 8 56 एंड नहीं 126 होगा ना, ये कैसी बातें कर रहा हूँ, 126 होगा, मैं तभी बोल रहा हूँ कुछ। ठीक है, 1150 ग्राम इज द वेट ऑफ सोल्यूशन। आगे देखो, ये दिया है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अच्छा, प्रोड्यूसेस 3 मोनोसेक्राइड्स, राइबोज, 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज एंड ग्लूकोज। ये 3 मोनोसेक्राइड इसने दिए। अमाउंट ऑफ 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज इज दिस, द टोटल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस्ड इन द हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। मतलब 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज इस 1150 के 58.26% का। तो नंबर ऑफ राइबोज यूनिट्स कितनी होंगी ये पूछा है, और आपने आपसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करवाई कि तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए राइबोज 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज का। यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली ये दे रखा है,
कि कितना किसका मास है। आ जाओ हम तो सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो वेट ऑफ 2 प्राइम डिऑक्सीराइबोज होगा, जो वेट ऑफ 2 प्राइम डिऑक्सीराइबोज होगा वो होगा कुछ 58.26 अपॉन 100 इंटू 1150। और फिर इसके जो मोल्स होंगे वो होगा, जो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके आप लाओगे, जो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके लाओगे उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास से। उसका मोलर मास हमें दे रखा है 134, उसका मोलर मास हमें दे रखा है 134। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 5, है ना। मैंने पहले से सॉल्व किया था ये वाला, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, क्यों करनी है इतनी मुश्किल कैलकुलेशन, अभी तो मैं समझा रहा हूँ ना तुम्हें। आपका आंसर आएगा 5। तो 5 सब यूनिट्स तो आपकी किसकी है, 5 सब यूनिट्स आपकी 2 प्राइम डिऑक्सीराइबोज की। अच्छा सर 1150 में से जो 5 है, हाँ 5 है आपका, तो 5 कितने, मतलब क्या क्या मतलब क्या 134 इंटू 5 अगर आपने किया तो कितना आएगा आपका 20 15 16 17 1 5 670 ग्राम, 67 एक चुप, तो 670 ग्राम आपका आएगा। सर 1150 में से जब आप 670 घटाओगे तो कितना बचेगा ये बताओ। जीरो। 15 में से 7 गया तो कितना बचता है, हाँ 15 में से 7 गया तो कितना बचता है 8, नहीं 8 नहीं, हाँ 8 बचेगा, 8। ओके। और फिर आपका 10 में से 6 480 बचेगा। अच्छा अब आपके पास 5 सब यूनिट तो आपके पास 2 प्राइम डिऑक्सी राइबोज की हो गई। अब आपके पास बचा है ग्लूकोज एंड राइबोज। ठीक, ग्लूकोज का वेट है 180 ग्राम और राइबोज का वेट है आपके पास 150 ग्राम। तो अब इस 180 में भी क्या हो सकता है कि ग्लूकोज के भी 2 हो सकते हैं और राइबोज का 1 हो सकता है। 3 आप ऐसे फुलफिल करो क्योंकि टोटल 8 थे, और या तो ग्लूकोज का 1 रखो राइबोज के 2 रखो। तो सर जो भी करो आप कैलकुलेशन, आप 480 को सेटिस्फाई करो बस। ठीक है, आप 480 को सेटिस्फाई करो। अगर मैं ग्लूकोज के 2 ले लूं तो मेरे 180 इंटू 2 प्लस 150 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 360 प्लस 150, ये हो जाएगा मेरा 0 6 4 1 1 3 4 5 10, ये हो जाएगा मेरा 510। मेरा कम से कम यहाँ पे 30 ग्राम ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है ये वाला तो मैं नहीं करूंगा, इसका मतलब मैं यही वाला करूंगा कि इसके 2 ले लूं, राइबोस के 2 ले लूं, तो ये हो जाएगा मेरा 150 इंटू 2 प्लस 180। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 300 प्लस 180, और सर डेफिनेटली आपको 480 देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर ये हुआ कि जो आपके ग्लूकोज है इसका 1 है, इसके आपके 5 हैं, और इसके आपके 2 हैं। आपसे क्या पूछा है, राइबोस की कितनी यूनिट्स है, तो राइबोस की आपके पास 2 यूनिट्स आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, ग्लूकोज की कितनी है, 1 है। आई होप आपको ये शानदार सा सवाल समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत आसान सवाल था। कंसिडर द डिपिक्टेड हाइड्रोजन द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो क्या करते हैं आप, सर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ माइनस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा। ये सवाल मुझे देखते ही हिट किया था पेपर में, माइनस बनेगा। कैसे हिट किया था, मैंने बोला अगर ये माइनस का मैं रेजोनेंस करा दूं, यहाँ पे माइनस बनेगा तो साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन बनेगा मेरा, जो कि एरोमेटिक होता है। तो ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा एसिडिक यही है मेरा। बाकी आप कर लो रेजोनेंस सब में, पर ये एरोमेटिक कोर कहीं भी नहीं आ रहा है इस सवाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे आसान सवाल मैं कहूंगा, एडवांस ने दिया था, बहुत आसान सवाल है ये। सर यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप एच को अल्कीन अटैक करेगी, बी आर बाहर, यहाँ बनेगा प्लस, और फिर बी आर का इस पर अटैक, और यहाँ पे बन जाएगा सर बेंजीन नहीं बी आर। सिंगल स्टीन क्या होती है, सर सिंगल स्टीन कुछ नहीं होती है, एन आई एसिडोन, एन आई इन एसिडोन। अच्छा क्या बनेगा बताओ, सर इसमें ये बन जाएगा यहाँ पे बी आर। और स्वाट्स क्या होती है, स्वाट्स में क्या होती है, सर एक्स हटा के हम एफ लगा देते हैं, तो एच ए जी एफ, एस बी एफ टू, सी ओ एफ टू वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा फ्लोरो साइक्लोएल्केन। अब देखते हैं क्या सवाल पूछा है, सी एक्स बॉन्ड लेंथ इन पी क्यू आर। तो मैं बोलता हूँ आप, यहाँ आई बनेगा सॉरी, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिख लो। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ भाई। सर आयोडीन का बड़ा साइज है तो ऑब्वियसली बात है बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी, तो बॉन्ड लेंथ आपका क्यू देन पी देन आर। फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज है, क्या क्यू पी आर है, नहीं सर क्यू आर पी करके गलत। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी बताओ, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। सर बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी वही होगी देखो जहां ज्यादा स्टेबल रेडिकल बन रहा हो। आप इन बॉन्ड्स को जब तोड़ोगे तो सर यहाँ तो सेम रेडिकल बन रहा है, अब क्या चेक करें, अब यहाँ इनके रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक कर लो। सर ये आई रेडिकल बनेगा इधर, इधर एफ रेडिकल बनेगा, और इधर बी आर रेडिकल बनेगा। सर आई रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड सबसे आसानी से टूट जाएगी। तो बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी,
सबसे ज्यादा इसकी होगी सर। फ्लोरीन रेडिकल सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल है। वो छोटी बॉन्ड भी है तो उसे तोड़ना मुश्किल है। तो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर आ जाएगा आपका आर, देन पी, देन क्यू। ऑब्वियसली बात है, ये बिल्कुल सही है। देखते थे, मल्टीपल चॉइस है आई गेस, है ना, तो और चेक कर लेते हैं। रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 इन प्योर, बताओ SN2 के साथ रिएक्टिविटी क्या होगी सर? जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अच्छा लिविंग ग्रुप मतलब जिसमें माइनस स्टेबल हो। अगर आप यहाँ पे इसको निकालते हो आई माइनस बनेगा, इसको निकालते हो Br माइनस बनेगा, इसको निकालते हो F माइनस बनेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? आई माइनस होता है, फिर Br माइनस, फिर F माइनस। तो ऑब्वियसली बात है, SN2 में रिएक्टिविटी की रेट हो जाएगी आपकी QPr, QP और R। ठीक है, पर यहाँ पे क्या दिया है? PR, ये भी गलत है। pKa वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द लीविंग ग्रुप्स। कॉन्जुगेट एसिड, एसिडिक ऑर्डर भी पूछते हैं कॉन्जुगेट एसिड का। सर हमको भी पता है HI सबसे अच्छा एसिड है, फिर उसके बाद HBr होता है, फिर उसके बाद HF होता है। तो यहाँ पे भी क्या ऑर्डर आ रहा है आपका? QPr, और वो भी इन्होंने यहाँ पे गलत दे दिया। बहुत कम देखने को मिलता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पास एक सिंगल करेक्ट हो, तो ये आपका यहाँ पे सिंगल करेक्ट। आई होप आपको ये सवाल समझ आए होंगे, ये सारे ऑर्डर्स आपको समझ आए होंगे। नीट में अगर ये सवाल आ जाए, इमेजिन करो, तो इनमें से भी कोई भी एक ऑर्डर वो पूछ लेगा, और मुश्किल बनाना हो दो पूछ लेगा। बाकी ये सवाल भी डायरेक्ट उठा के दे सकते हैं, इसमें वन सिंगल करेक्ट है बस। ये सवाल डायरेक्ट उठा के आपकी नीट में दे सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा यहाँ देख लो, ओके। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं PQRS। अच्छा एक बच गया हो, ये बच गया, इसने मोनोसाइक्लिक दे दिया। तो कहीं अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा होगा कि सर मैं यहाँ पे रिंग क्लोज कर दूं, नहीं कर सकते, क्योंकि मोनोसाइक्लिक देखिए वो बच गया है वहां पे। अच्छा, मेजर प्रोडक्ट्स है इन द रिएक्शन सीक्वेंसेस, क्या बताना आपको? हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन। बहुत लोग इस सवाल को बताऊं कैसे कराते हैं, कि सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ही अनसैचुरेटेड होगा। अरे भैया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कोई भी कार्बन जो sp2 है, इट इज अनसैचुरेटेड। कोई भी कार्बन अगर sp2 है तो ऑब्वियसली बात है वो अनसैचुरेटेड। अच्छा देखो, इस रिएक्शन में क्या होगा बताओ सर? इस रिएक्शन में Br2 रेड फास्फोरस पानी, दिस इज हेल-वोल्हर्ड जेलेंस्की रिएक्शन। और इसमें जो आपका आंसर है वो हो जाएगा पीएच, एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ पे COH, और अल्फा पोजीशन पे आप ब्रोमीन यहाँ पे लगा दोगे। दिस इज योर हेल-वोल्हर्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये क्या है? एक्वस NaOH एंड देन 293 केल्विन। तो हीट भी क्या है है ना, रूम टेम्परेचर दिया है इसमें, हीट। अल्डोल में थोड़ी सी हीट चाहिए, अल्डोल कंडेंसेशन ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे आपका माइनस बनेगा, इनोलेट और अटैक हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा देखो, पीएच सी, पहले ये बनेगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ से अटैक हुआ तो ये ऐसा, पहले ये बनेगा, फिर ऑब्वियसली बात है यहाँ पे से, एक सेकेंड, इवन सीबी मैकेनिज्म के द्वारा इस ओ को लात मारी जाएगी, और आपका क्या बन जाएगा? ये। ठीक है, यस। आगे बताओ, NaNH2 क्या होगा सर? यहाँ पे माइनस, एसिड बेस होगी पहले, फिर SN2 डैश, क्या आएगा? पहली रिएक्शन के बाद क्या आंसर आएगा सर? कुछ बेंजीन, ये, और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे कनेक्टेड होगा एक कार्बन, और जिससे कनेक्टेड होगी एक डबल बॉन्ड एस। ठीक है, ये बनेगा आपका। अच्छा, फिर Hg+2H3O+, कुछ रो आप सोच पा रहे हो? तो कुछ रो में क्या होगा? यहाँ पे रिएक्शन होगी। सर रिएक्शन यहाँ पे भी हो सकती है, बिल्कुल। H3O+ दिया तो रिएक्शन वहां पे भी हो सकती है, देख लेते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, देखो यहाँ पे एक कार्बन, दो, तीन, चार, पाँच, छः, एक सेकेंड, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच और छः। ठीक है, और दो पे तो यहाँ पे आ जाएगा ये ऐसा, और दो तीन चार है, सॉरी बेटा, एक दो तीन चार, ठीक है सही है, और यहाँ पे आ जाएगा OH। इस रिएक्शन में बताऊँ अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कि H3O+ तो है ही, तो ये आपका ऐसे हो सकता है, और बेंजीन अटैक करके इसको निकाल सकता है ना? एक दो तीन चार पाँच छः, बेंजीन को मस्त 6 की रिंग बन रही है, निकाल सकता है। पर क्वेश्चन वाले ने बोल दिया मोनोसाइक्लिक चाहिए, नहीं बना सकते। पर कॉन्सेप्ट तो ये कहता है, लॉजिक ये कहता है कि रिंग क्लोजर होना चाहिए। यहाँ बताओ, ओजोनोलिसिस, सबको बताया गया कि बेंजीन के साथ अगर कोई और अल्कीन दिए तो बेंजीन को ओजोनोलिसिस में नहीं छेड़ते हैं। यस सर, तो ओजोनोलिसिस हो जाएगा। बताओ, ओजोनोलिसिस के बाद क्या बनेगा? ये बनेगा, और ये बनेगा। फिर CH3 MgBr 2 इक्विवेलेंट, तो ऑब्वियसली बात है, एक इक्विवेलेंट यहाँ रिएक्शन करेगा, एक इक्विवेलेंट यहाँ रिएक्शन करेगा। क्या बनेगा आपका? सर हमारा बनेगा ये OH, एक सेकेंड, OH और OH, दो इक्विवेलेंट हो गया, है ना? अब H+ डेल्टा क्या करेगा? सर H+ डेल्टा अल्कीन बना देगा,
तो बना दो, अल्कीन यहाँ पे बना दी जाए, ये अल्कीन ऐसे बन जाएगी और ये अल्कीन ऐसे बन जाएगी। ठीक, यस, मैकेनिज्म आई होप आपको बताओ। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन कहाँ ज्यादा है। सर यहाँ पे 6 + 1 7, यहाँ पे 7 है। ओके, यहाँ पे 6 7 8 और 1 9, यहाँ पे 9 है। ओके, यहाँ बताओ 6 और 1, यहाँ पे 7 है। यहाँ बताओ सर 6 7 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 है। यहाँ पे कितने हैं? 10 है। तो एस इज योर करेक्ट आंसर। एस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये सवाल करने में आपको मजा आया होगा। बाकी एक चीज मैंने आपको बता दी, इस कंपाउंड में ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे रिंग क्लोजर बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे रिंग क्लोजर बिल्कुल हो सकता है, पर यहाँ बच गया है वो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। आगे देखो। ओके, द करेक्ट रिएक्शन सीक्वेंसेस। चलो बताओ, NaCN क्या करेगा सर? माइनस होता है, पहले वो एसिड बेस ही करेगा और फिर लाद भी मार देगा ऐसे। क्या आ जाएगा यहाँ पे? HO और यहाँ पे CN। CN, अब ये क्या है सर? दिस इज बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। तो कंप्लीट ही करा दो, क्या बनेगा आप बताओ? O माइनस, फिर H3O प्लस करना है तो क्या होगा? HOOH। ये क्या पूछा है? डाई कार्बोक्सिलिक। बना रहा है क्या? नहीं बना रहा, काट दो। नहीं बना रहा तो क्या करना है? अच्छा यहाँ बताओ सर, इसमें क्या होता है ना, इस वाली रिएक्शन में आपका माइल्ड ऑक्सीडेशन ये करता है। CHOH टोटल फुल है, यहाँ पे इसका CHO कर देता है। दिस इज नोन एज ग्लूकोनिक और अल्डोनिक एसिड, और अल्डोनिक एसिड। ठीक है, अगर आप कॉन्क HNO3 लेते आप, तब आपका डेफिनेटली ग्लूकैरिक या सैकरिक एसिड बनता, जिसमें आपका दोनों जगह COH होता। ठीक है, COH। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? KOH ETOH, बेस एल्कोहलिक KOH। तो पहली रिएक्शन में क्या होगा? ये बनेगा। फिर KMNO4 H2SO4 डेल्टा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो क्या बनेगा आप बताओ? यहाँ पे COH और COH, बिल्कुल यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बन रहा है। ठीक है, इसमें भी नहीं बन रहा था, इसमें बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये सिंगल कैरेक्टरी था। और H2CrO4 में क्या बनेगा सर? दिस इज जोन्स रिएजेंट। जितने लोगों ने यहाँ पे पॉप ऑफ रूल लगाया होगा वो गलत गधे हैं एक नंबर के। पॉप ऑफ रूल तब लगाते हैं, कब लगाते हैं पॉप ऑफ रूल बताओ? पॉप ऑफ रूल तब लगाते हैं जब सिर्फ कीटोन पे जोन्स, जोन से होता भी नहीं है वैसे कुछ। K2Cr2O7 ले लो हीटिंग के साथ, या KMNO4 हीट कर लो, तब होता है। जोन्स रिएजेंट इज नॉट दैट मच पावरफुल। ये भी गलत है। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा अभी तक। आगे बढ़ते हैं, बताओ ये ठीक है, थोड़ा अच्छा पार्ट है। KMNO4 H प्लस डेल्टा क्या करना है सर? कुछ नहीं करना। बेंजाइलिक H अगर आपको दिखे, या बेंजाइलिक कार्बन विद बेंजाइलिक हाइड्रोजन दिखे, तो उसको ऑक्सीडाइज कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली रिएक्शन हुआ। फिर आपने NH3 किया, फिर NH3 के पास डेल्टा किया, और डेल्टा में आपने 2 H2O निकाले, तो क्या अमाइड बनाना है पूरा मतलब। NH3 के साथ जब रिएक्शन हुआ होगा तो सिर्फ ये बना होगा ना, CONH4 प्लस। हाँ सर, और जब आपने इसको हीट किया तब आपका बना होगा CONH2। यहाँ आपका एक पानी निकला। दो पानी क्यों निकल रहा है? क्योंकि दो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए आपके दो पानी निकल रहे हैं। दिस इज योर एक्स, दिस इज योर एक्स। अब इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करानी है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे क्या बनता है? दिस इज बेंजामाइड या थैलीमाइड, थैलामाइड। दिस इज थैलामाइड एंड दिस इज थैलीइमाइड, थैलीमाइड, थैलअमाइड, थैलइमाइड, दिस इज थैलीमाइड। और इथेनॉलिक केवेज क्या करेगा इस पे सर? माइनस बना देगा। ओके, RBR पे क्या होगा बताओ सर? SN2। RBR पे क्या हो जाएगी? SN2 हो जाएगी। तो Y क्या बनेगा आपका सर? Y आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे O, यहाँ पे N, और इससे R कनेक्टेड होगा। हाँ, फिर NaOH के साथ ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोलाइसिस सब कुछ करके ये आपका RNH2 बन जाएगा। और यहाँ पे आपका थैलिक एसिड या सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड ही बनाओ अभी। क्यों सर सॉल्ट ऑफ, क्यों थैलिक एसिड क्यों बना रहे हो? बिकॉज सिर्फ NaOH दिया है, एक्वस कंडीशन मुझे नहीं दी है। अच्छा, ओके, both X and Y are oxygen containing compounds? Yes, both X and Y are oxygen containing compounds. 100% yes, correct. Y on heating with CHCl3 KOH forms isocyanide. Y on heating with CHCl3 KOH form isocyanide? नहीं सर, दिस इज योर कार्बोलामाइन टेस्ट, एंड यहाँ पे आपका प्राइमरी अमाइन होना इंपॉर्टेंट है, ये गलत है। Z reacts with Hinsberg's reagent, हिंसबर्ग रिएजेंट। यस सर, बिल्कुल रिएक्ट करता है। और बेस सॉल्युबल आपका प्रोडक्ट भी देता है। Z इज एन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। नो सर, एरोमेटिक तो बन ही नहीं सकती इस मेथड के थ्रू। दिस इज योर विच
गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इसमें आपका एरोमेटिक बनता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि SN2 नहीं होती एरोमेटिक हलाइड में। अच्छा यहाँ बताओ, फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट सीक्वेंस। ये क्या है, सोर्स ऑफ H माइनस है और एक्सेस में होता है, तो पहले रिएक्शन होगी बाहर, क्या बनेगा बताओ, PH। इसको मैं डार्क में चलो दिखाई देता हूँ तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे होगा OH और OH, फिर से एक बार H माइनस आ सकता है, रिएक्ट कर सकता है, तो क्या बनेगा, P क्या बन जाएगा, देखो PH OH और OH। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने सर इसको अब डार्क में क्या क्यों नहीं लिखा, वेज में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देख बेटा, ये इस कार्बन से ये अलग, H अलग, पर यहाँ पे देख कार्बन कार्बन OH कार्बन कार्बन OH ये सेम हो गया। तो अब यहाँ पे कायरलिटी लूज हो चुकी है, कायरलिटी क्या हो चुकी है, लूज हो चुकी है। फिर दिस इज जोन्स रिएजेंट, तो जोन्स रिएजेंट में क्या होता है बताओ, तो जोन्स रिएजेंट में कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे COH और यहाँ पे COH हो जाएगा, ये हो जाएगा जोन्स रिएजेंट। अच्छा फिर NaOH CO डेल्टा, तो छोटू उड़ जाएंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है, ये उड़ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो PH, ये एक कार्बन और एक कार्बन, बस ये, दिस इज योर R, दिस इज योर R, क्योंकि आपने CO2 उड़ा उड़ा देना है आपको, ऑब्वियस सी बात है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। अच्छा T में H2SO4 443 केल्विन। जब ये सवाल मेरे सामने आया था, मैंने सोचा क्या पता इसमें रिंग बन रही हो, तो मैंने बोला पहले तो बेंजीन बनाओ, क्या पता अगर रिंग बन रही हो तो बना देंगे ना, कहाँ दिक्कत आ रही, बेंजीन बनाई, एक कार्बन, फिर दो कार्बन, फिर इस पे एक कार्बन और उधर ऐसा, यहाँ पे से एक और दो कार्बन, फिर OH, और यहाँ भी सेम एक कार्बन दो कार्बन OH। अब देख, मैं चाहे अटैक यहाँ से कराऊं, एक दो तीन चार पांच छह, छह की रिंग बन रही है सर, छह की रिंग बन रही है, ठीक है, छह की रिंग तो बन रही है। तो दो पॉसिबिलिटीज है, क्या है वो दो पॉसिबिलिटीज, या तो मैं एक एक का मैं रिंग बना दूं, देखो दो पॉसिबिलिटीज क्या है कि सर ये है OH2 प्लस और ये भी हो जाएगा OH2 प्लस, ठीक है। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज, अभी बताता हूँ क्या है। एक है कि मैं एक से रिंग क्लोज करा दूं, रिंग क्लोज क्लोज, एक दो तीन चार पाँच छह, बिल्कुल एक से मैंने रिंग क्लोज करा दी और दूसरे से अल्कीन बना दी, कुछ इस प्रकार से देखो, तो एक दो तीन, तीन, तो यहाँ पे प्लस बनेगा, प्राइमरी है तो वहीं पे अल्कीन डाल दो। एक मैंने ये बना दिया और एक मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये कर दूं, ठीक है, इन दोनों में से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये वाला मुझे ज्यादा लॉजिकल लगता है क्योंकि रिंग क्लोज यहाँ पे हो सकती है। अच्छा तो ये मेरे एस के लिए दो दावेदार हो गए, देखते हैं इन्होंने क्या कराया है। सवाल पे गौर करो, सवाल देखो, इन्होंने बोला है P इज अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, रॉन्ग सर, यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है, गलत। एस गिव्स बेयर्स टेस्ट, एस गिव्स बेयर टेस्ट, यस सर, ये बच गए, क्यों बचे, इन्होंने दो दो दे रखे हैं, तो एक अल्कीन तो बनेगी ही बनेगी और वो बेयर्स टेस्ट बिल्कुल देती है, वही कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, करेक्ट। Q gives effervescence with aqueous NaHCO3, Q gives, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिल्कुल देगा। R is an alkyne, नहीं सर, R is not an alkyne, R is not an alkyne, R is an alkane या अराइल alkene, तो BNC आर योर करेक्ट आंसर, BNC आर योर करेक्ट आंसर। ये S में बच गए भाई, ये S में बच गए, इन्होंने दो OH देते ना इसलिए बच गई है, क्योंकि अगर ये सिर्फ ऐसा देते और DU पूछते, अच्छा DU में भी बच जाते, बच ही जाते, ये स्ट्रक्चर में फंसते, बस बस स्ट्रक्चर में फंसते, है ना। चलो कोई नहीं, ओके, तो इतना ही था आपका, देखो इतना ही था आपका, दिस वाज योर जे एडवांस 2025 पेपर वन एंड पेपर टू डिस्कशन, सारे सवाल हमने डिस्कस करे हैं। थोड़ा मुझे वेट टाइम दो, मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा सवाल, एक प्यारा सा सवाल यहाँ पे लिख के लाता हूँ अभी के अभी। ओके सो गाइस वी आर रेडी विद द क्वेश्चंस, सो लेट्स अटेम्प्ट देम, ठीक। तो चार सवाल हैं शायद, यस चार सवाल है, अच्छे क्वालिटी के सवाल है ना। चलो पहली रिएक्शन बताओ सर, इस कंपाउंड की रिएक्शन आप NaOH के साथ करा रहे हो सर, SO3H ये सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप है, ये COH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, ऑब्वियसली बात है हम एसिड बेस कराने जा रहे हैं, कुछ ऐसा बन जाएगा सर हमारा यहाँ पे SO3 माइनस और यहाँ पे COO माइनस, ठीक है। ओके सर, सर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये बनेगा SO3 डॉट, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये बनेगा CO डॉट,
फिर सर फिर ये वाली बॉन्ड तोड़ देंगे, यहाँ पे डॉट CO2 बाहर, ये वाली बॉन्ड तोड़ देंगे, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे से निकल जाएगी CO2 बाहर, सर यहाँ पे से निकल जाएगी SO3 गैस बाहर, दोनों गैसेस बाहर, और आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे बेंजीन। सर फिर हम बेंजीन पे नाइट्रेशन करा देंगे PHNO2, फिर सर SNHCl है तो PHNH2, और ACBr मतलब PHNH, AC हम लगा देंगे, दिस इज योर एसिटाइलेशन रिएक्शन। सर फिर H2S2O7 डाल रहा है, मतलब आप सल्फोनेशन करा रहे हो, आप क्या करा रहे हो NHAC पे सल्फोनेशन करा रहे हो। अच्छा, हमने इसको AC क्यों किया, ताकि हम उसकी रिएक्टिविटी कम कर दें, प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन बोलते हैं उसको, आपने सल्फोनेशन करा दिया। उसके बाद देखो, अब हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी करा सकते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर बिजी है AC के साथ रेजोनेंस में, तो इससे क्या, ये क्या जनरेट करके देगा, सर ये आपको जनरेट करके देगा आइसोप्रोपाइल कीटाइन। तो एक आप यहाँ लगा सकते हो, पैरा ब्लॉक है ना, एक आप ऑर्थो पे लगा सकते हो, एक आप ऑर्थो पे लगा सकते हो, दोनों ऑर्थो पे आप एक एक लगा सकते हो, तो कुछ ऐसा आ जाएगा आपका NHAC, फिर यहाँ पे SO3H, ठीक है, SO3H, और ये ऐसा ऐसा, ठीक है, हाँ सर, और यहाँ पे ये, अब H3O प्लस किया है, H3O प्लस करेंगे तो क्या होगा सर, एक तो ये NHAC और H3O प्लस डेल्टा में सल्फोनेशन रिवर्स हो जाता है, तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे NH2, ठीक है, ये, और यहाँ पे कुछ नहीं। तो आई गेस रुको थोड़ा सा, क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं, ये आपका ए है, थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाता हूँ, इस ए की रिएक्शन आप करा दो HNO2 के साथ एट 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन HNO2 25 डिग्री सेल्सियस पे कराओगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं। बेटा इस कंपाउंड का नाम है प्रोपोफॉल। सर ये तो वही है ना माइकल जैक्सन को जिसका ओवरडोज से डेथ हो गई थी, बिल्कुल वही है, दिस इज प्रोपोफॉल, दिस कंपाउंड इज प्रोपोफॉल। इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक, इसका फंक्शन क्या है, ये एनेस्थेटिक यूज होता है मेडिकल साइंस में, वेरी नॉन एनेस्थेटिक। जो मिल्क ऑफ मिल्क होता है ना, जो आप वाइट लिक्विड होता है जो बॉडी को वो कर देता है, दैट इज प्रोपोफॉल, ठीक। यहाँ देखो, इस सवाल में आपको नेम ऑफ मैकेनिज्म बताना है। अच्छा, ये अल्कोहल है, इसके सामने THC है, तो हम इस पे जब अटैक करते हैं, बाहर निकालते हैं, ये पहली मैकेनिज्म कौन सी, दिस इज SNE मैकेनिज्म, SNE मैकेनिज्म। आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना तो पता ही है। इसके बाद क्या बन जाएगा सर, इसके बाद बन जाएगा OTS, एक बार देख लो चलो, THCl पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड, पैराटोलाइन, ये पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो जो अल्कोहल का OH है, वो यहाँ सल्फर पे अटैक करता है, ये बॉन्ड ऊपर, ये बॉन्ड इधर, ये बाहर, दिस इज SNE टाइप रिएक्शन, ठीक, SNE टाइप रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका OTS बन गया। फिर NaHSO3 DMSO, देखो ये क्या है, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे OTS है, DMSO ये होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये करता है SN2, ये कौन सा मैकेनिज्म है, यहाँ पे भी SN2, SN2 के बाद क्या होता है देखो, ये से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे O है, O है, डबल बॉन्ड S, इस पे प्लस है ऑब्वियसली बात, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होती है, और इस पे प्लस आ जाता है, ठीक है, दिस इज योर कॉन्वलम ऑक्सीडेशन पार्ट, यहाँ पे प्लस। अब क्या होगा, NaHSO3 इज अ वीक बेस, NaHSO3 क्या है, वीक बेस है, तो वो यहाँ से H निकालता है, HCO3 माइनस, सॉरी NaHCO3 माइनस दिया है मैंने, हाँ, तो ये बेस निकालता है, ये बॉन्ड इधर, ये बाहर, Me2S बाहर, और यहाँ पे आपका बन जाएगा मेरे भाई ये, ठीक है, ये क्या है आपका एसिड बेस पार्ट, दिस इज योर एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन, एंड दिस इज भाई रीअरेंजमेंट। अच्छा, इस ऑक्सीडेशन का नाम है कॉन्वलम ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीडेशन को हम प्यार से बोलते हैं कॉन्वलम ऑक्सीडेशन, ठीक। अच्छा, Me3SiCl, ये क्या है सर, यहाँ पे भी वही होता है, ऑक्सीजन का अटैक होता है सिलिकन पे और क्लोरीन बाहर, इट इज ऑल्सो योर SN2 मैकेनिज्म, ये भी क्या आपका SN2 है। बी का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा दिखता है, देखो O पे SI, Me, 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 ये क्या हो गया, SN2 हो गया। अच्छा,
सर क्या यहाँ SN2 हो सकता है? नहीं, SN2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता SN2? यहाँ पे SN2 क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे SN2 इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज इट टर्शियरी सेंटर। SN2 नहीं हो सकता। आप क्या करें? SN1 करा दो। SN1 कराने के लिए और क्या फेवरेबल है? देखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अच्छा, तो यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म होगी? यहाँ पे SN1। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? आंसर आपका यहाँ पे ये आएगा। देखो, बेंजीन बनाने की बनती है मतलब यार, ये आंसर है। ठीक है। अच्छा सर, ये भी टर्शियरी था, यहाँ SN2 कैसे हो गई? बिकॉज बेटा जो SI है, SI का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है, ये CLS, इसमें ना ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड एंगल भी ज्यादा है इसमें, इसके मुकाबले। तो इसीलिए यहाँ पे SN2 का अप्रोच इजी होता है इसके मुकाबले। इसलिए टर्शियरी अगर कार्बन है उस पर SN2 भी होता है ना, उस पर SN1 ही हम देखते हैं। उसमें हम क्या देखते हैं? SN1 देखते हैं। बस समझ गए नेम, मैकेनिज्म, है ना? बोलिए SNA, देन एसिड बेस यहाँ, है ना? ये वाली पार्ट SN2 का फॉर्मूला ऑक्सीडेशन, ये SN2 है, ये SN1। अच्छा, असाइन RS नोमेनक्लेचर। RS नोमेनक्लेचर हमें बताना है। हमें क्या होता है ना, RS नोमेनक्लेचर करते हैं। सर यहाँ पे डार्क में H है, यहाँ पे डैश में H है ना, और यहाँ पे तो डार्क में कुछ और है। अच्छा, आपको एक चीज पता होगी, अगर जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो डैश में है, तो हम अपना जो आंसर है घुमा के लाते हैं, RS, उसको चेंज नहीं करते। अच्छा, जब फोर्थ प्रायोरिटी अवे होती है तब आंसर चेंज नहीं करते, पर जब फोर्थ प्रायोरिटी टुवर्ड्स अस होती है, देखो हमारी तरफ होती है, तब हम आंसर चेंज कर देते हैं। और अगर जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो ना ही डैश पे है ना ही वेज पे है, तब हम क्या करते हैं? इवन एक्सचेंज करते हैं, उसको वेज पे डैश पे लाते हैं और वो आंसर बनाते हैं। कैसे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ समझो। देखो यहाँ, सर इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन पे डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे देखो, यहाँ कार्बन कनेक्टेड है, कार्बन कनेक्टेड है, कार्बन कनेक्टेड है, हाइड्रोजन, ऑब्वियस बात है, फोर्थ प्रायोरिटी होगी। सर इस कार्बन पे, यहाँ पे इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो है और नाइट्रोजन भी है। ओके सर, ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो। फिर सर ये कार्बन, ये कार्बन, अच्छा ये कार्बन, इस कार्बन से ये कार्बन कनेक्टेड है, इस कार्बन से ये कार्बन, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे और सिंगल बॉन्ड है पर N है। ठीक, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड और C है, यहाँ पे है N। इस कार्बन के बाद N है और इस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, तो मैं दो कार्बन दिखा सकता हूँ, हाँ, पर यहाँ पे N है, तो ऑब्वियसली बात है इधर सेकंड प्रायोरिटी आपको मिलेगी। अच्छा, ये वाली साइड सेकंड हो गई और ये वाली साइड क्या होगी आपकी? थर्ड प्रायोरिटी, और ये होगी फर्स्ट। ठीक है, घुमा दो, अब घुमाओ। सर फर्स्ट से थर्ड की तरफ जाएंगे कुछ ऐसे करके। ये क्या हो रहा है? देखो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे घूम रहा है एस, ये एस घूम रहा है, पर फोर्थ प्रायोरिटी टुवर्ड्स अस है, तो एस काट के इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर। तो इस वाले सेंटर का आंसर हो गया आर। ठीक है, जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो डैश वेज में है, तो वेज में है तो उसका आंसर हम चेंज करके क्या बोल देंगे? आर इज द करेक्ट आंसर, आर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें देखो, इसमें देखो। सर ये कार्बन है, हाँ, सर फोर्थ वाला डैश में, तो ऑब्वियसली बात है इसको सीधे फोर दे दो, फोर्थ प्रायोरिटी दे दो। ठीक, अब देखो, यहाँ से कार्बन कनेक्टेड है, यहाँ से नाइट्रोजन कनेक्टेड है, तो सर ऑब्वियसली बात है फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ जाएगी, पहली प्रायोरिटी हो गई। अच्छा, अब देखो, यहाँ से कार्बन कनेक्टेड है, इससे नाइट्रोजन, इससे हाइड्रोजन, इसको फर्स्ट, इसको फोर्थ। यहाँ से कार्बन कनेक्टेड है, यहाँ से भी कार्बन कनेक्टेड है, इस कार्बन से एक कार्बन कनेक्टेड है, इस कार्बन से ओ कनेक्टेड है, तो सर सेकंड प्रायोरिटी है जो इधर चाहिए, है ना? CIP रूल्स करवा रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ, दो और तीन इधर। चलो इसको घुमाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे घुमाएंगे, ऐसे, हाँ सर ऐसे घुमाएंगे, और ऐसे घुमाएंगे, फोर्थ हमारा डैश पे है, तो ये एस का एस ही रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? एस का एस ही रहेगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, सर इसमें कार्बन से ओ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये तो वन हो गया। ना, अब इस कार्बन से ये कार्बन कनेक्टेड है, इस कार्बन से ये कार्बन कनेक्टेड है, और ये कार्बन, इस कार्बन से एक और कार्बन कनेक्टेड है, इससे कुछ का कनेक्टेड नहीं है, इससे ये कार्बन कनेक्टेड, ये फोर्थ आ गया। अब इस कार्बन से ओ कनेक्टेड है, तो ये सेकंड आ गया, और इस कार्बन से कुछ कनेक्टेड नहीं है, मतलब एच, वो तो पहली बाहर हो गया था, ये थर्ड आ गया, तो वन टू थ्री फोर। ठीक है, तो क्या हो रहा है? देखो वन ये है, एक सेकेंड, वन ये है, टू इधर है, थ्री इधर है, फोर इधर। अब देखो, फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है हमारी? नॉर्मल बॉन्ड में, डैश वैच में नहीं। तो इसको इवन एक्सचेंज करो। कैसे करेंगे? इसको अलग से लिखो पहले, इसको पहले अलग से लिखो, ऐसा बॉन्ड बनाओ, ऐसा, ऐसा, यहाँ डार्क, नीचे डैश,
बस इतना चाहिए मुझे। ये 1, ये 4, ये 2, ये 3, इनको इवन एक्सचेंज करो। कैसे सर? ऐसे कर लो कि 4 को 3 के साथ एक्सचेंज कर लो और 1 को 2 के साथ एक्सचेंज करो। ठीक है, इससे क्या होगा देखो, 1 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 आएगा डैश पे और डार्क पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब घुमाओ, 1 2 3 करो। सर ये 1 2 3 हमने किया, ये क्या आ रहा है, इधर को घूम रहा है एस। देखो इधर को घूम रहा है एस और फोर्थ हमारा डैश पे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एस। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आर, देन एस, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। आई होप आपको ये शानदार सा सवाल समझ में आया होगा। आर एस नोमेनक्लेचर का ये शानदार सा सवाल आपको समझ में आया होगा। तीनों चीजें आ गई। अगर एच हमारा डार्क पे है तो हमारा अगर ऐसे घुमाने पे क्या आ रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आता तो एस, काट के लिख देंगे आर, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी हमारी तरफ है, दैट इज डार्क बॉन्ड में या वेज बॉन्ड में। इसमें क्या क्या, इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी अवे थी, तो जो आंसर आ रहा है घुमाने के बाद वही हमारा आंसर होगा। इसमें हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ना ही अवे थी ना ही टुवर्ड्स थी, प्लेन में थी, तो हमने उसको अपने से दूर किया, अवे पे लाई। कैसे किया, इसको क्या बोलते हैं, इसको इवन एक्सचेंज बोलते हैं सर। इसको क्या बोलते हैं, हमने इवन एक्सचेंज किया और फोर्थ प्रायोरिटी को हम अपने से दूर लेके गए, और जो आंसर आ रहा था हमारा दैट इज एस, वो हम लाए। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, KOH, एसिड बेस, O माइनस, इलेक्ट्रिक करंट। सर इलेक्ट्रिक करंट में पहले ये O डॉट बनाओ, फिर ये वाली बॉन्ड टूट गई होगी, फिर यहाँ पे CH3 डॉट बना होगा और इसने आपस में जोड़ के CH3 ओके, और छोटू बाहर। फिर Br2 400 डिग्री सेल्सियस, सर ऑब्वियसली बात है, दिस इज योर ब्रोमिनेशन। फिर KOH ETS, दिस इज योर अल्कोहलिक KOH, दिस इज योर अल्कोहलिक KOH मिक्सचर है। सॉरी बेटा, आई कमिटेड अ मिस्टेक आई गेस, ये ले लो आप। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जो आपका ये बनेगा, दिस विल बी योर CH3 CH2 रेडिकल। सर आपका बन जाएगा यहाँ पे ब्यूटेन, फिर यहाँ पे आपका बन जाएगा ये Br। अब एल्कोहलिक KOH में मिक्सचर आपको बताना है, तो एक आपका बनेगा ट्रांस टू ब्यूटीन, एक सिस टू ब्यूटीन और एक ब्यूट बनी, ये आपके मिक्सचर बनेंगे और इन तीनों की रिएक्शन Br2H2 के साथ करानी है। अच्छा, ये कैसी रिएक्शन है सर, इट इज अ एंटी एडिशन तो माइनस, इट इज अ ट्रांस कंपाउंड माइनस, सिस कंपाउंड है तो प्लस, और इसमें तो है नहीं कोई सिस एंटी, सिन एंटी, ये सिस ट्रांस नहीं। माइनस माइनस के इंटरेक्शन पे क्या बनेगा सर, प्लस बनेगा। बना दो यहाँ पे, CH3 तो सेम है, ये भी सेम है, दो तो ऐसे ही बनेंगे, दो के तो फिशर बनाने ही पड़ेंगे, सिस और ट्रांस वाले में तो फिशर बनाओगे ही बनाओगे। ओके, देखो सर, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों बी आर सेम साइड। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, दोनों बी आर अलग अलग साइड। अच्छा सर, फिर उसके बाद इस वाले में क्या होगा, एक बी आर यहाँ लगेगा, एक बी आर यहाँ लगेगा, एक बार एक एक डार्क, दूसरा डैश, एक बार एक डैश, दूसरा डार्क, डिपेंड तो इसी पे करेगा, ये कायरल है तो इससे भी देख सकते हो ये कायरल है। हाँ सर, ये कायरल है। पर ऐसे मत करो सर, ऐसे मत खेलो, ऐसे में आंसर गलत भी आ सकता है। आप क्या करो, एक बार ये डार्क होगा, ये डैश होगा, बी आर। और एक बार ये डैश होगा, ये डार्क होगा, मतलब उस बाहर वाले का कोई मतलब ही नहीं बनता, बाहर वाले का कोई मतलब ही नहीं बनता, बाहर वाले का कोई मतलब ही नहीं बनता कि इसको डैश बनाओ डार्क बनाओ, तो उसको छोड़ो। ऑब्वियस ही बात है, इस सवाल को तुम ऐसे भी कर सकते हो, मैं बस ऐसे ही तुम्हें चेक कर दिया, उस बाहर वाले से मुझे मतलब ही नहीं है, अंदर वाला मेरा कायरल है, इससे मैं देख सकता हूँ, है ना। एनसीसी बनेगा वो अलग बात है, पर दो तो इसमें भी बनेगा। तो सर इसमें आपका मीजो आ गया तो एक बनेगा, यहाँ कलर बना, एच इधर बी आ गया, माइनस बनाना। सर इधर आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसकी मिरर इमेज भी आएगी इसमें, प्लस मिरर इमेज, तो इसके दो बनेंगे। सर इसके भी यहाँ पे दो बनेंगे, तो टोटल आपके प्रोडक्ट्स आगे, आपके कितने आगे, ओहो बेटा, एक सेकेंड, टोटल प्रोडक्ट्स में और भी तो चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है सर, यही तीनों उठाओ और इसमें OH वाला भी तो चीज आ सकती है, OH वाली चीज भी तो आ सकती है, मैंने बोला। OH भी आ सकता है। सर मेजर तो OH वाला ही आएगा। थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई थी, सॉरी पता। इसको मैं नीचे ले लूँ क्या, यहाँ पे ले लेता हूँ, देखो ये है ना, तो इसमें जहां जहां पे एक एक बी आर है वहां पे OH लगा दो, OH, OH और OH। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे मिमीजो नहीं आएगा, दो, यहाँ पे भी दो,
यहाँ पे भी 2। जब Br2H2 होता है तो एक बार Br जुड़ेगा, एक बार Br भी जुड़ सकता है, OH भी जुड़ सकता है। ओके सर, कितना बना है देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 11। अच्छा क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एक ही है, दैट इज Br प्लस, और न्यूक्लियोफाइल दो दो है मेरे पास। न्यूक्लियोफाइल मेरे पास दो दो है, दैट इज Br माइनस एंड OH माइनस। दो दो न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल एक ही है, दैट इज Br प्लस, और दो न्यूक्लियोफाइल है Br माइनस OH माइनस, तो ये दो बने मेरे। अच्छा, मेजर कौन सा होगा? मेजर ये OH वाला जो है ये, दीज विल बी योर मेजर आंसर्स, ये आपके मेजर होंगे। और अगर आप मोस्ट मेजर मेरे से पूछो कि सबसे ज्यादा मेजर आपका कौन सा आएगा, तो सबसे ज्यादा मेजर ये है। दिस इज कुछ लो, मैं इसी को लिखता हूँ, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट आउट ऑफ ऑल। क्यों? क्योंकि जब आप इस मिक्सचर का अल्कोहलिक केवेज करोगे तो मेजर वहां ही आएगा, दिस इज मेजर, दिस इज माइनर, है ना? तो ऑब्वियसली बात है, एंड दिस इज योर माइनर मोस्ट प्रोडक्ट। मतलब माइनर मोस्ट ये नहीं आएगा, सबसे माइनर ये आएगा। दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट, मतलब बहुत ही कम, बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम बनेगा, ट्रेस अमाउंट में। दिस इज योर मेजर। ठीक है, आई होप आपको इस शानदार सा सवाल समझ में आया होगा, और ये आर एस नोमेनक्लेचर वाला सवाल समझ में आया होगा, है ना, जिसमें हमने कुछ चीजें सीखी। सो या दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर, दिस वाज योर जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 पेपर 2 डिस्कशन विद सम वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक, आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर लेक्चर लाइक दिस, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।